दुनिया में जितने भी माँ बाप हैं वो अपने बच्चों का फ़ायदा चाहते हैं और उसी फ़ायदे के लिए बच्चों को तालीम के मैदान में भी भेजते हैं, उनका ख़्याल भी रखते हैं, तरबियत भी करते हैं। वी कैन कॉल इट बच अपना वक्त और पैसा दोनों बच्चों पे इन्वेस्ट करते हैं। और इसी एफिलिएशन के चक्कर में पेरेंट्स को पता भी नहीं चलता, वो अपने ही बच्चों का नुकसान कर बैठते हैं और ये बात बच्चे को भी पता नहीं चलता। ये बात तब सामने आती है जब वो बच्चा इंडस्ट्री में आ रहा होता है, आने का सोच रहा होता है, या वो एक्चुअली हमारे पास आता है, तो पता चलता है कि ये जो डैमेज हुआ था ये तो उस वक्त हुआ था जब बच्चा अंडर मैट्रिक था या जब बच्चा चौथी पाँचवीं छठी क्लास के आसपास था। हम अनइंटेंशनली पेरेंट्स अनइंटेंशनली क्या कर रहे हैं कि बच्चे की विल के अगेंस्ट जाके फॉर अ सर्टेन फील्ड उसका माइंड बना देते हैं कि उसको पहले बता देते कि आपने डॉक्टर बनना है, फलां डॉक्टर, चीज़ों को ग्लोरीफाई कर दिया जाता है। डायरेक्टली कहा नहीं जाता लेकिन ग्लोरीफाई कर दिया जाता है कि यार डॉक्टर ऐसा होता है, डॉक्टर ऐसा होता है, इंजीनियर बनोगे तो ये होगा, पायलट बनोगे तो ये होगा, आप गवर्नमेंट में जाके गवर्नमेंट मुलाजिम बनोगे तो ये होगा। माइंड मेकअप किया जा रहा होता है, चीज़ों को ग्लोरीफाई किया जा रहा होता है। और फिर जब घर में जो बातें कर रही होते हैं हो रही होती हैं वो भी बच्चे पे इम्पैक्ट कर रही होती हैं। जब बच्चा स्कूल से घर आता है उससे पूछा जाता है, उसको कहा जाता है कि मेडिकल में एडमिशन लेने के लिए इतने मार्क्स चाहिए होते हैं, उसका माइंड बिल्डअप हो रहा था मेडिकल के लिए। फिर जब ये ख्वाब टूटते हैं तो उस वक्त फिर तबाही होती है। अब ये ख्वाब टूटते कब हैं? जब बच्चा उस रास्ते पे चलता है, चलता जाता है, फिर एक वक्त आता है कि पेरेंट्स का रोल कम हो जाता है, बच्चे का रोल ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि जब आप मैट्रिक से मूव कर रहे होते हैं एंड इंटर से होते हुए ग्रेजुएशन की तरफ, उस वक्त बच्चा इंडिपेंडेंट हो रहा होता है, अपने फैसले कर रहा होता है, चीज़ों को एक्सप्लोर करना सीख रहा होता है। उस वक्त उसको जाके पता चलता है मैंने तो BS CS करना ही नहीं था, मैंने तो आर्ट में जाना था, मैंने तो किसी और क्रिएटिव डिग्री में जाना था, या मैंने तो MBBS करना ही नहीं था, मैंने तो कंप्यूटर साइंस में जाना था, मैंने तो लॉ करना ही नहीं था। मेरे अब्बा जी लॉयर हैं तो ठीक है, लेकिन मेरे से लॉ नहीं होता। मैं ये माहौल जो लॉयर का माहौल है वो मुझसे नहीं एक्सेप्टेबल, मैंने तो करना नहीं था, मैंने तो किसी और फील्ड में जाना था। उस वक्त ये डैमेज सामने आता है। और उस वक्त बच्चा बच्चा ये भी नहीं कह सकता कि आपने मुझे कहा था ये करने को, आपने मुझे ये करने को कहा था। नहीं, क्योंकि वो कह नहीं सकता ना, क्योंकि आपने अनइंटेंशनली उसका माइंड बनाया हुआ, घर में माहौल ही ऐसा क्रिएट कर दिया कि उसको मजबूरन उस फील्ड में जाना पड़ा। तो उसका हल ये है, बराए मेहरबानी जितने भी पेरेंट्स हैं, आप अपने बच्चे का इस तरह से बायस्ड हो के किसी चीज़ के लिए उसका माइंड मेकअप मत करें। आप बच्चे को डिफरेंट तरीके से उसके सवालात पूछें, बच्चे की काउंसलिंग करें ना। यहाँ बच्चे को बर्बाद करने के बाद, बड़े टफ वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, उसका करियर का पीक टाइम उससे छीनने के बाद वो मेंटर्स को काउंसलिंग के लिए ढूंढता फिर रहा होता है। अब बताएं ज़रा, एक शख्स MBBS करके उसके ऊपर 2-3 साल लगा के अगर अब आके कहे और मुझे कहे कि जी मैंने AI में अपना करियर बनाना है, अब मेंटर तो सर पकड़ के बैठेगा ना कि अब इसको कहाँ से इसके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ठीक करा के इसको ऊपर लेके इतना बड़ा रास्ते में कैसे डालूं। वो ऑलरेडी बर्न हो चुका है MBBS की इतनी टफ जर्नी के अंदर। क्यों? माइंड बनाया था ना। लॉ करने के बाद आ जाते हैं कि सर हमने लॉ किया, सारा कुछ किया। जब हम अदालतों में गए, जब वो कोर्ट्स में गए और जो माहौल देखा, उस माहौल में तो हम सफोकेट हो रहे हैं, हमसे नहीं रहा जाता। आते हैं मेरे पास लोग, हमने जी कंप्यूटर साइंस में आना है, और कंप्यूटर साइंस में कुछ लोग हैं सर मेरे से तो कोडिंग होती नहीं है, मेरे से बातें करा लो, मेरे से कोडिंग नहीं होती। मुझे तो ऐसे ही घर वालों ने कहा कि कंप्यूटर साइंस में बहुत स्कोप है। तो इस तरह से मत करें, बच्चे से सवाल करना सीखें, बच्चे से बातें करें, उसको हर फील्ड का टच दें और फिर ऑब्जर्व करें कि बच्चा किस फील्ड में इंटरेस्ट ले रहा है। और उसके इंटरेस्ट को कभी भी जाके इन्फ्लुएंस मत करें, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली आप उसको कभी भी इन्फ्लुएंस मत करें। और ये इम्पैक्ट ऐसा है कि जिसको आप खुदा ना खास्ता रिवर्स भी नहीं कर सकते। और मैं पेरेंट्स को यही मशवरा देता हूँ कि हमारे पास जब बच्चा इंटरव्यू देने के लिए आता है ना, जो 90% ऑफ द टाइम, अनफॉर्चुनेटली 90% ऑफ द टाइम जो उसके अंदर कमी नज़र आती है वो मार्क्स की नहीं है, स्किल की नहीं है, कम्युनिकेशन की भी नहीं है, पर्सनैलिटी की भी नहीं है, कैपेसिटी की है। वो प्रेशर हैंडल करने में फ़ेल होते हैं, वो स्ट्रेस को मैनेज करने में फ़ेल होते हैं, वो पैनिक सिचुएशन के अंदर फैसले करने में फ़ेल होते हैं। और दुनिया में कोई ऐसी फील्ड अभी तक बनी ही नहीं जिसमें ये 3-4 चीज़ें ना हों। तो बच्चा क्या करता है, वो सारा स्किल, वो सारा मेडल्स, वो सारी कामयाबी जब लेके आता है और यहाँ से कुचला हुआ होता है और उसके अंदर कैपेसिटी नहीं होती, वो इतने से प्रेशर पड़ने पे कोलैप्स कर जाता है। आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट, मेहनत धरी की धरी पड़ी होती है।
हमें मैसेज आता है यार क्लाइंट ने खाम खा 2 बातें सुना दी, क्लाइंट ने डेडलाइन दे दी, या क्लाइंट ने प्रोजेक्ट अचानक से क्लोज कर लिया, डिस्ट्रॉयड, डाउन, फिनिश्ड। बच्चे की कैपेसिटी बढ़ाएं। वो कैसे बढ़ेगी? उसको सोने दें, खेलने दें, जीने दें, हंसने दें। उसके सर के ऊपर बोरियां मत डालें, वो उसको ऐसा ख़त्म करती है कि वो पूरी ज़िंदगी वज़न उठाने के काबिल नहीं रहता। आई हैव सीन दैट लाइफ, इसलिए मैं वो आई कैन फील दैट पेन। अब हम बेबस हो जाते हैं कि यार कितना टैलेंटेड बच्चा, अब क्या करें। हम पता है क्या करते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं फिर हम ख्याल रखते हैं यार इसको ये वाली बात नहीं बतानी, यार इसको ऐसे नहीं बताना। क्लाइंट हमें मैसेज करता है, हम उसको फूल पौधे लगा के ना आगे भेजते हैं क्योंकि ये हैंडल नहीं कर पाएगा। और हर फील्ड के अंदर टफ सिचुएशंस होती हैं, चैलेंजेस तो होते हैं, लेकिन हर फील्ड में आपके बच्चे को फिर एक गार्डियन चाहिए होता है जो उसको करियर में उसके साथ साथ रहे और सारी फ्रस्ट्रेशन और नेगेटिविटी वो एब्जॉर्ब करे और आपके बच्चे को हमेशा सब्ज बाग दिखाता रहे। वो वाले बच्चे पैदा हो रहे हैं। उसकी कैपेसिटी बिल्ड होने दें और प्लीज़ अनइंटेंशनली उसको इन्फ्लुएंस मत करें उसकी चॉइसेस को। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर किसी को समझ में आ गई तो इसके रिजल्ट्स जो हैं बहुत सालों बाद आएंगे, बट डेफिनेटली आएंगे।